जेल से ले आने वाला प्रभु यीशु मसीह के हरि पवित्र नाम में सब पवित्र लोगों में रहता हूँ। प्रभु की बड़ी दया है, अनुग्रह है कि प्रभु ने और भी एक सुंदर दिन हमारे जीवन में जोड़ दिया। प्रभु का अनुग्रह से प्रभु का पवित्र उपस्थिति में आने के लिए प्रभु ने हमें कृपा दिया। सचमुच में प्रियो, मसीह जीवन या मंडली जीवन कितना अनोखा है। लोगों ने अभी तक सही रीति में उसका प्रकाश पा करके जीने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है, बहुत कम है। तो प्रभु का दया है, आज भी प्रभु का पवित्र उपस्थिति में आकर के प्रभु का वचन सुनने के लिए, सीखने के लिए, मिल करके प्रभु का महिमा करने के लिए प्रभु ने अवसर दिया। तो इस साल में हमने जो भी हमारा प्रभु के ओर से जो आलोचना पाया हुआ, हमारा एक बड़ा मुद्दा, एक बड़ा लक्ष्य, मतलब प्रभु का आगमन का निकटता में आया हुआ हमारा जीवन में फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय का 5 वचन बार बार मैं आपको मतलब याद दिलाना चाहूँगा। सब लोग बाइबल खोलकर वो वचन को पढ़े, वो वचन हमेशा आपका याद में रहे कि मानव फिलिपियों 4 अध्याय का 5 वचन। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। हाँ, मतलब पहली बात प्रभु निकट है तो हमारे जीवन में क्या दिखना चाहिए? तुम्हारी कोमलता। मतलब हमें एक झगड़ालू नहीं होना चाहिए, है ना, भांडन करने वाला, है ना, झगड़ने वाला, है ना, समस्या खड़ा करने वाला कभी नहीं होना चाहिए। हम लोग मतलब एक कोमल स्वभाव का होना। आज मतलब घरों में या मंडली में जब समस्या कब होता, जो लोग कोमल स्वभाव का नहीं रहता, है ना, लोग एक हटीला स्वभाव का बन जाता, वहां पर बहुत समस्या बढ़ जाता। तो प्रियो, हमको इस साल में कुछ भी हो, प्रभु ने हमें दिया हुआ पवित्र आत्मा का अधीन रह करके जब हम आत्मा में चलेगा तभी ये विजय होगा। ये कोई हमारा कोशिश नहीं, हमारा परिश्रम नहीं, लेकिन हम आत्मा के अधीन रहने के द्वारा है। हमको अपने आप को आत्मा का अधीन रहना, है ना। मतलब कोमल स्वभाव का व्याख्या बोलेगा तो क्या है? कोमल स्वभाव का व्याख्या बोलेगा तो वो एक बहुत बड़ा सिलसिला नहीं, वो एक व्यक्ति है, वो यीशु मसीह है। कोमल स्वभाव का व्याख्या हम कितना भी व्याख्या करें वो सही नहीं होगा। कोमल स्वभाव का व्याख्या प्रभु यीशु मसीह, वो एक ही शब्द में हम उसका व्याख्या दे सकता है। इसका मतलब क्या है कि मतलब और कोई भी ये दुनिया में ऐसा कोई कह नहीं सका और कहेगा भी नहीं, है ना, क्योंकि कोमल ऐसा एक बहुत बड़ा बात है। वो बात अपन कितना भी निर्वचन करेगा तो भी वो खत्म नहीं होता, और जो वो एक व्यक्ति है ना। ये बात को हम लोग इसलिए यीशु मसीह ने खुद, यीशु मसीह ने किया हुआ दावा, सब दावा नहीं एक प्रकार वो है, वो दावा का जरूरत नहीं, है ना। जब मत्ती 11 अध्याय का 29 वचन, मत्ती 11 अध्याय का 29 वचन, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। मेरा जुआ, अभी आप देखिए, जुआ लेना तक एक नम्रता का बात है ना, और मेरा जुआ लेना किसी प्रकार का और कोई जुआ नहीं, मेरा जुआ लेना, मेरा जुआ ले लो और मुझसे सीखो, है। ये बहुत बड़ी बात है प्रियो, है, ये बहुत बड़ी बात है। अभी प्रभु हम पर कोई भारी जुआ लगाने वाला नहीं, है ना, बहुत बड़ी बात है। अभी आपको मालूम है जुआ का मानव दोनों बाजू में एक एक को बांधा जाता, है ना। अभी आपको मालूम है, आपने जो भी खेती में मतलब जूते भी देखा है तो वहां पर मानव एक बड़ा और एक छोटा ऐसा बैल को जूतने के लिए देखा था नहीं, बराबर रहेगा, बराबर रहेगा, है ना। अभी इसका मतलब अगर वो बराबर नहीं है तो जो ऊंचा है उसको ज्यादा बोझ होगा, वो तकलीफ होगा और काम भी बराबर नहीं होगा। प्रियो, इसलिए हमें प्रभु से सीखना है तो प्रभु ने जो प्रभु का जुआ है उसके साथ हमें भी मिलना है। इसका मतलब क्या है कि हमें भी उस अवस्था में आना है, और नहीं है तो आप प्रभु से नहीं सीख पाएगा या प्रभु को नहीं सीख पाएगा और प्रभु का लक्ष्य में आप चल नहीं पाएगा। इसके लिए वो बोलता है
मेरा युवा लेकर के, मतलब युवा के एक साइड में मैं खड़ा हूं, तो दूसरी बाजू में आ जाओ साइड में दूसरी बाजू में तू आ जाओ। इसको मतलब क्या है कि उसमें जो भी, अभी आपको मालूम है ये जुतने वालों में अगर एक नया बैल रहेगा, बराबर रहेगा, लेकिन नया बैल है ना इधर भागता, लेकिन दूसरा को मालूम है, वो एक्सपीरियंस है, वो बराबर उसको लेकर चलता है, उसको तकलीफ उड़ाना ही पड़ता है, लेकिन वो उधर की तो भी वो नहीं जाने देगा, वो बराबर उसको लेके जाएगा। इसको मतलब हमारे जीवन में प्रभु का युवा का नीचे आ गया तो हम इधर उधर भागना चाहेगा तो भी प्रभु भागने नहीं देगा प्रभु अपना मनमानी भी जारी नहीं देगा। उस युवा के नीचे हम शिक्षण पाएगा, उस युवा के नीचे ही हम वास्तव में जो सबक सीखना है वो सीख पाएगा। लेकिन एक बात है, ये युवा लेना है तो प्रभु बोलता है मैं नम्र और दीन हूं, मैं नम्र और दीन हूं। ये एक बड़ी बात है प्रभु की, वो नम्रता और दीनता हमें जरूर मानव होना जरूरी बात है। प्रभु में आने के बाद में और हम नम्र बनने के लिए तैयार नहीं, अपने आप को दीन करने के लिए तैयार नहीं, तो हम ये युवा नहीं ले सकते। इसका मतलब आज हम प्रभु के उपस्थिति में आ गया तो हम कहां तक अपने आप को नम्र कर पाया। मसीह जीवन का आत्मिक बढ़ोतरी उसकी नम्रता में। और एक व्यक्ति नम्र नहीं है, अरे वो आंकड़बाजी बोलता है क्या बोलता है, हटीलापन स्वभाव, मतलब वो स्वभाव हमारे में नहीं होना चाहिए। पूर्ण रूप में हमें तोड़ना है, हमें नम्र होना है। अगर हम नहीं है तो हम प्रभु से जुआ लेकर के प्रभु से हम सीख नहीं पाएंगे। हम अपनी बुद्धि में समझने में और आत्मा में समझने में बहुत फर्क है ना, बहुत फर्क है। आज बहुत लोग वजन का अच्छा हमारा ज्ञान पाता है, और जो ज्ञान उसको घमंडी बनाता, घमंडी बनाता, और जो वास्तव में प्रभु से जो शिक्षण पाएगा वो कभी घमंडी नहीं होगा, है ना, वो और भी नम्र होते जाएगा। आज हम प्रभु में आने के बाद में कहां तक नम्र मिल पाया, हम तक अपने आप को दीन कर पाया, यह हमें जानना है। नहीं तो हमारा जो भी हमने जो ज्ञान पाया वो ज्ञान वास्तव में हमें उसका उपयोग नहीं, या प्रभु का महिमा नहीं। इसलिए और जब भी दूसरी जब मंडली को जब समझाता था ना, यीशु मसीह की बात को लेकर के समझाता था, है ना। आपको याद होगा जब दूसरा कुरिन्थी उसका 10 अध्याय का पहला वचन में वो जब जो तुम्हारे सामने दीन हूँ, देखा अभी तुम्हारे सामने में दीन हूँ, परंतु पीठ पीछे तुम्हारी ओर साहस करता हूँ, तुमको मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूँ। देखा, मसीह की नम्रता और कोमलता का कारण मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। मतलब मसीह की कोमलता और नम्रता को पौलुस ला रहा है, बहुत बड़ी बात है। मैं तुम्हारे समक्ष तो दीन हूँ, परंतु अभी मैं मसीह की नम्रता और कोमलता को लेकर के मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। प्रियो, हमारे जीवन में हमें इससे बढ़कर के कुछ आदर्श है नहीं, है ना। अभी एक प्रकार क्या है कि हम लोग समझा करके कई बार फिर बताने के लिए अच्छा भी नहीं लगता, परंतु कुछ मजबूरी में आकर के बोलना पड़ता है ना, क्योंकि हर एक लोगों में मतलब कितना प्रभु की बातों को मानने के लिए कितना उत्साह चाहिए। प्रिय, हमें कितना एक अच्छा गवाही का जीवन बिताना है। हर एक लोग समय को पहचान करके वो काम करना चाहिए। हमें हमारा उत्साह कैसा है प्रभु के प्रति, है ना, हमारा उत्साह कैसा है, ये बात को हमें देखना चाहिए। आज भी बहुत लोगों के जीवन में यीशु मसीह की प्रभुता नहीं, यीशु मसीह वो प्रभु उसके मतलब के लिए प्रभु प्रभु कहेगा, परंतु वो सब अपना मनमानी में ही करता, अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु की इच्छा को ढूंढता ही नहीं, प्रभु को इच्छा को उनका जीवन में कोई स्थान नहीं। प्रियो, रोज सुबह उठने के बाद में हमें कितना प्रभु धन्यवाद देना चाहिए। अभी दुनिया भर में क्या हो रहा है आप देखिए, अभी मानो अमेरिका में हो रहा है ना, है ना, एक जगह पूरा आग लगा हुआ है। आप देखो 10,000 से अधिक घर में जल गया, सब मतलब बड़े बड़े वीआईपी लोगों का है। आप सोचो, फिल्म एक्टर्स का घर बनेगा तो कैसे रहेगा, बहुत भयंकर ऐसा घर मतलब जलते जा रहा है। दूसरे घर में बर्फ गिर करके वो लोग बर्फ के ऊपर परेशान है। अभी मानो न्यूज में सुना है कि
जहां पर आग लग रहा है वहां से 1,80,000 को हटाया। देखो 1,80,000 लोगों को मतलब हटा दिया पड़ेगा तो मतलब क्या अवस्था है। अभी भी वो मतलब कब्जा भी नहीं। देखो दूसरे साइड में ठंडी से लोग परेशान है। आप देखो बर्फ गिर करके लोगों को मानो गाड़ी नहीं चला सकता, मानो इधर उधर नहीं जा सकता। बहुत भयंकर बात। कई जगह पर भूकंप हो रहा है, कई जगह पर मानो ज्वालामुखी बढ़ रहा है, पर क्या क्या हो रहा है। कई जगह पर पानी पानी कभी नहीं ऐसा पानी, मरुस्थल में भी पानी का बाढ़ आ रहा है। देखो आप सुनो है इतना भयंकर बात है प्रियो। मतलब मृत्यु अपने जैसा थोड़ा जा रहा है। ये सब महागणेश के दिन में होना चाहिए वो बात अभी हमारे सामने चल रहा है। इसका मतलब प्रभु के आगमन कितना निकट है। प्रभु के आगमन निकट है, इसलिए तुम भी क्या करना, तुम भी कॉम्प्रोमाइज करो कहा पहनने का। कितना भी महागणेश का दिन में कितना भी विपत्ति आएगा तो अभी भी लोग मन नहीं भरता, मन कठोर करता। ऐसे आज मंडली यहां पर रहते हुए मंडली को भी समझाता है तो इनको ये सब हंसी मजाक लगता नहीं है ना प्रियो। प्रभु का अनुग्रह पाया हुआ लोग कितना अधिक प्रभु को सम्मान करके जीना चाहिए। प्रभु को महिमा करने के लिए हमें कितना उत्साही बनना चाहिए प्रियो, है ना। जीवन में बहुत बात मैं आपको बता रहा, ये जो कोमल स्वभाव का नहीं है तो घरों में समस्या कहां मरे, बात नहीं बनता। हठीला स्वभाव ऐसा नहीं है ना प्रियो, है ना। मंडली में भी कोई बात, हठीला स्वभाव के कारण कितना मानव प्रभु का नाम का निंदा हो रहा है प्रियो, है ना। हमारे जीवन में आज प्रभु मुझसे महिमा ले रहे क्या, अरे हम प्रभु का खरीदे हुए लोग हैं, प्रभु का बहुत बड़ा योजना के लोग हैं, है ना। हम लोग काम के लिए बुलाहट पाया, है ना। ये दर्शन पाने के बाद में कितना उत्साह होना चाहिए। जीवन में कभी भी कोई समस्या आएगा तभी मान पड़ेगा, लेकिन हमारे लिए हमेशा एक आदर्श हमारे यीशु मसीह। हमें हमेशा प्रभु की ओर देखना पड़ेगा। हर बात में प्रभु को देख करके या प्रभु को सामने रह करके जीवन बिताना, है ना। प्रभु को सामने रह करके जीवन बिताएगा तो जरूर आपको प्रोत्साहन मिलेगा। अभी जब पहला पत्रोस उसका दूसरा अध्याय है उसका 23 वचन पढ़ना। पहला पत्रोस 2:23। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था। हमको कोई गाली देगा तो आप सोचो, अभी हमारे यीशु मसीह को बहुत निंदा किया, बदनाम किया, है ना, गाली दिया। प्रभु ने कभी उल्टा उनको दिया है। और आगे, और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। देखिए ये प्रभु ने किया। तो हमारा भी जीवन में, जीवन की यात्रा में ऐसा कई प्रतिकूल का अनुभव आएगा। तो आएगा तो हमें क्या करना चाहिए। हमारे जीवन में ऐसे समय में हमें क्या करना चाहिए। वचन में साफ बताता है, जब रोमियो का पत्री 12 अध्याय उसका 17 से 21 तक का वचन पढ़ना बहुत हमारा श्रेष्ठ बातें हैं। रोमियो 12 अध्याय का 17 से 21 तक। बुराई के बदले किसी की बुराई न करो। हाँ प्रियो, अगर हमारे साथ कोई बुराई भी किया तो भी हमारे से उनके साथ बुराई नहीं होना चाहिए। उनके साथ हमेशा भलाई करना प्रियो। कोई भी कैसा भी हो, हमारा निंदा किया होगा, हमारा बदनाम किया होगा, हमें कष्ट दिया होगा, हमें धोखा दिया होगा, कुछ भी होगा तो प्रियो, परंतु हम प्रभु का लोग होने के कारण अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं लाता। हमेशा हमको फल से ये प्रकट करना है। इसलिए बुराई के बदले हम प्रभु के लोग बुराई ना करो। और जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। जहाँ तक हो सके तुम भरसक सब मनुष्य के साथ मेल मिलाप रखो। देखा, वो एक बहुत बड़ी बात है। सबके साथ मेल मिलाप रखना मुश्किल की बात है लेकिन यहां पर हो सके तो एक शब्द, एक प्रयोग आया, हो सके तो प्रियो, बहुत बड़ी बात है। प्रभु के वचन में एक छूट दिया वो बात हुई है, बाकी कहीं भी हो ऐसे छूट हम नहीं देख सकता। मतलब क्योंकि हर एक के साथ मेल हो ही नहीं सकता। गलत उपदेश होगा उनके साथ हम मेल कैसे खाएगा, नहीं हो सकता। लेकिन हम उनके साथ झगड़ा ना करें, हम मानव उनसे दूर रहना लेकिन प्रेम में रहना। अभी आपको मैं बताता हूं ना, आज भी बहुत लोग आत्मीय जीवन में पुष्टि क्यों नहीं पाता, उनके अंदर कहीं ना कहीं दूसरे के प्रति नफरत कड़वाहट है अंदर।
जब तक हमारे जीवन में नफरत कड़वाहट रहेगा, पर आत्मीय जीवन में हम पकड़ ही नहीं सकता। हमें क्या करना, पहली बात हमें क्षमा करना है, क्षमा करना। और हर बात में मैं एक बात आपको बताता हूं, विजय पाने का एक अच्छा एक मतलब क्या बोलते हैं सूत्र या मंत्र बोलते हैं, तो क्या मालूम है, प्रेम करो। प्रेम करेगा तो हर बात में विजय पा सकता है। यीशु मसीह ने कैसे विजय पाया? प्रेम से। वही प्रेम प्रभु ने हमको भी दिया। वो प्रेम हम लोग प्रायोगिक जीवन में लाने के लिए कोशिश करेगा तो कभी भी हम हारेगा नहीं। अभी यहाँ पर इसलिए पौलुस बोलता है, आगे पढ़िए। हे प्रियो, बदला न लेना, बदला नहीं लेना, परंतु परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। क्या करना? प्रभु को काम करने के लिए अवसर दो। प्रियो, हमारा प्रभु, तू मुझे क्यों सताता है? प्रभु, मैंने आपको क्या आपको सताया है? अरे तू मेरा हाथ को तोड़ दिया ना। कहा? मेरा भक्त का साथ तूने क्या किया? देखा? किसको पूछे? सुषमा तो सोचा उनको पूछा। बोलो, प्रभु का एक व्यक्ति को भी कुछ भी दुख पहुंच जाएगा तो पूछने वाला कौन है? प्रभु। प्रभु का टाइम पर पूछे। प्रभु पूछने की एक समय है। तो पौलुस ने जाना, कुछ तो मैं बहुत बड़ा गड़बड़ी कर दिया, मैंने बहुत बड़ा गड़बड़ी किया, बहुत बड़ा धोखा खाया। प्रियो, एक बात है, प्रभु को अवसर दो। हमारे दिल में ऐसा भी नहीं होना चाहिए, प्रभु तू उनसे बदला लेना, ऐसा भावना भी नहीं। हमारे दिल से उनको माफ करना। क्या करना? माफ करना। प्रियो, कभी भी प्रभु तू देख लेना ऐसा नहीं बोलना। तभी भी हमारे अंदर एक मतलब नफरत है, उनसे बदला लेने का एक भावना है। हमारा काम है प्रियो, दिल से क्षमा कर देना, उनका भला ही चाहना। प्रभु वो भी बच करके तेरा गवाह बने, वो है ना सबसे बड़ी बात है। और वो कार्य नहीं हुआ तो प्रभु का दिल अभी तक हमने नहीं पाया। हमें फर्क है ना प्रियो, हम लोगों को प्रभु ने और एक नया साल दिया तो हम कहां तक अपने आप को तोड़ पा रहे हैं? हम अपने आप को शून्य करने में, अपने आप को नंबर और दीन करने में मैं बिजी हो रहा है क्या? मैं प्रभु के आत्मा का अधीन बनाते जाएगा तो जरूर हमको बहुत प्रकार का प्रतिकूल आएगा, तकलीफ आएगा, हमारे चारों तरफ से हमें आगे बढ़ने के लिए रुकावट आएगा। तभी भी प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी बोलकर आगे बढ़ते जाना। प्रभु मार्ग खोलते जाएगा, आगे बढ़ना उसको, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है। देखा? बदला लेना किसका काम है? प्रभु का काम है। इसलिए प्रभु कहता है मैं ही बदला दूंगा, परंतु यदि तेरा बैरी भूखा हो तो उसे खाना खिला। देखा? वैरी को भी खाना खिलाओ। यदि प्यासा हो तो उसे पानी पिला, क्योंकि ऐसे करने से तो उसके सिर पर आग के अंगारों का ढेर लगाएगा। बुराई से न हारो। देखो, बुराई से ना हारो, परंतु भलाई से बुराई को जीत लो। देखा? शाऊल ने बोला मैं तेरे साथ बुराई किया, पर तूने मेरे साथ भलाई किया। बोला ना? देखो प्रियो, हमारे जीवन में मतलब बुराई से दुष्ट से निकलता, पर जो प्रभु का भक्त से भलाई निकलना चाहिए। इसलिए हम लोग प्रभु के लोग हैं, उसका एक चिन्ह है। लोग हमारे साथ बुरा करे तो भी हम उनके साथ भलाई करेगा, है ना? कई लोग कोई गलती करेगा, माफी मांगने के लिए आएगा, अरे वो तो उसी टाइम पर मैंने माफ कर दिया, अब तो 2 महीने के बाद आ रहा है। ये तो हमारे तरफ से हमारा चीट क्लियर, हमारे हिसाब क्लियर हो गया, हमने उसी टाइम पर ही माफ कर दिया। देखा? हाँ ठीक है, तू माफी मांगा इसलिए मैं क्षमा करता हूँ, ऐसे ही क्या? नहीं है ना? हमारा कहा था हमेशा तुरंत क्लियर, क्योंकि हम प्रभु में क्षमा कर देता। हमारे जीवन में हम प्रभु की आत्मा की सहायता से इन बातों पर विजय पा करके, इसलिए हमें किसी के साथ नफरत, कड़वाहट, बैर रखने का जरूरत नहीं। और रखता है हम धोखा में, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। प्रयोग जब नीति वचन में, जब नीति वचन उसका 20 अध्याय का 22 वचन पढ़ना, नीति वचन 20 का 22। मत कहा मैं बुराई का बदला लूंगा। ऐसा नहीं कहना,
है, मैं लूंगा करके नहीं बोलना है। उसने मेरे साथ अगर बुराई किया है तो मैं तो उससे बुराई का बदला लूंगा, ऐसा नहीं बोलना प्रिय। बहुत धोखा है भाई। वही बात को जब 24 का वही नीति वचन 24 का 29 पढ़ना, मत कहो जैसा उसने मेरे साथ किया वैसा ही मैं भी उसके साथ करूंगा। देखो ये भी नहीं करना है, उसने मेरे साथ ऐसे किया तो मैं भी उनके साथ ऐसे करूंगा है। देखो कितना मतलब प्रभु का वचन हमें कितना अच्छा प्रकाश देता है प्रियो। हमारे जीवन में हम लोग जो उधार पाया, हमने कोई अच्छा काम करके उधार नहीं पाया प्रियो। प्रभु का सिर्फ प्रेम हमें ढूंढ कर आया, उसकी दया उसकी करुणा हम पर हुआ। हम लोग बिल्कुल अयोग्य लोग थे, परंतु प्रभु ने हमें बचा लिया। मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु का दृष्टि, प्रभु की दया दृष्टि हम पर पड़ा, नहीं तो हम लोग पूर्ण रूप में और भी बुरी तरह से बिगड़ना था, है ना। आपको मालूम है एक बार यिर्मयाह को प्रभु ने बोला, मैं तुझे मेरा वचन देता हूं, परंतु वो वचन देने का जगह वो कुमार का घर है, इसलिए तो वो कुमार का घर में आओ, फिर मैं तुझे मेरा वचन सिखाऊंगा। वो बोल करके वहां पर भेजा, है ना। तब जब यिर्मयाह 18 अध्याय का 1 से 6 वचन पढ़ना, यहोवा की ओर से वचन यिर्मयाह के पास पहुंचा, उठ और कुमार के घर जा, और वहां मैं तुझे अपने वचन सुनाऊंगा। देखा वहां पर अभी मेरा क्लासरूम अभी कुमार का घर है। कुमार का वो बर्तन बनाने वाला वो जो जगह है, अभी मैं तुझे वचन सिखाने वाला मेरा जगह। आगे, इसलिए मैं कुमार के घर गया और क्या देखा कि वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन अपने समझ के अनुसार बना दिया। तब यहोवा का वचन मेरे पास पहुंचा, हे इस्राएल के घराने, यहोवा की वाणी है कि इस कुमार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता। देख, जैसे मिट्टी कुमार के हाथ में रहती है, वैसे ही है इस्राएल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। देखा, इससे प्रभु ने एक बहुत बड़ा सबक इस हमारा यिर्मयाह को सिखाया। ये बात सच्ची बात है ना। अभी वो बात को हमने सीखा, हम लोग प्रभु के हाथ में बिगड़ गया था, बिगड़ गया तो जाओ बोल के प्रभु ने फेंका नहीं। प्रभु ने क्या किया? प्रभु ने हमें नया बनाया, प्रभु ने हमको नया बनाया। हम लोग सब बिगड़ गया था ना। हम प्रभु में आने के बाद पहले क्या था? हम बिगड़ा हुआ था प्रियो, हम बिगड़ा हुआ, हमें प्रभु ने बनाया। इसलिए दूसरा कोरिन्थी 5:17 में क्या बोलता? यदि जो कोई मसीह यीशु में है नया सृष्टि है। देखा प्रियो, हमारा वो पुराने अवस्था के अनुसार हम सिर्फ फेंका जाने के योग्य है, परंतु प्रभु ने हमें एक नया सृष्टि बनाया। प्रभु ने हमें फिर से बनाया, फिर से बनाया। पौलुस भी बोलता है ना, जब पहला तिमोथी उसका पहला अध्याय का 13 वचन, पहला तिमोथी उसका पहला अध्याय का 13 वचन, मैं तो पहले निंदा करने वाला। देखो मैं कौन था? मैं पहले निंदा करने वाला था और सताने वाला था और अंधेर करने वाला था, तो भी मुझ पर दया हुई, क्योंकि मैंने अविश्वासी की दशा में बिन समझे मुझे काम किए थे। देखा, मेरा अविश्वास की दशा में मैं ये बात को नहीं समझते थे कि मैं ये क्या कर रहा हूँ। प्रियो, कितना सख्त चेतावनी है ना। वो अपनी बारे में वो गवाही देने में उसको कोई लज्जा नहीं, क्योंकि मैं बिगड़ा हुआ पात्र था। प्रभु ने इसलिए पौलुस का कामों को देख करके दुनिया चकित हो गया। यही तो बात है। प्रभु ने जो दोबारा तैयार किया हुआ बर्तनों को देखेगा तो दुनिया चकित हो जाएगा, क्योंकि जब प्रेरितों का हम 9 अध्याय का 21 वचन पढ़ेगा तो वहां पर दुनिया ने पौलुस के बारे में क्या गवाही दिया? सुनने वाले चकित होकर कहने लगा, क्या यह व्यक्ति वही व्यक्ति नहीं है जो यरूशलेम में उन्हें जो इस नाम को लेते थे नष्ट करता था? हाँ, देखा, अरे कैसा क्या? अभी नष्ट करने वाला, अभी वो जो करता था वही काम ये भी कर रहे क्या? अरे यही तो है, प्रभु नया बनाएगा तो आने वाला चेंज। देखा, ये कौन कर सकता? ये कुमार कर सकता, ओरिजिनल कुमार। हमको सच में
मसीह की रूह में लाने के लिए जिसने अपने हाथ में हमको लिया वही कर सकता। प्रियो, ये बहुत अनमोल बात है, क्योंकि आपको मालूम है प्रभु का चेहरा अननियास को भी पौलुस के बाद वो जाने के बाद बोला ना, अन्य लड़ गया। प्रभु आप किसके बाद शेर के सामने मानो बकरी को भेजा क्या प्रभु, शेर के सामने बकरी जाएगा तो फिर क्या होगा? प्रभु को समझा रहे अन्य, उसका चेहरा नहीं मरना, नौ का चेहरा। हनन्याह ने उत्तर दिया, हे प्रभु, मैंने इस मनुष्य के विषय में बहुतों से सुना है कि इसने यरूशलेम में तेरे पवित्र लोगों के साथ बड़ी बड़ी बुराई की है। देखा, ऐसा व्यक्ति के सामने आप मुझको भेज रहा है क्या प्रभु, मुझे जल्दी ये छुट्टी करवाना चाहता है, मेरे जीवन की यात्रा को जल्दी समाप्त करना चाहता है कि ऐसा डेंजर आदमी के पास मुझे भेज रहा है। देखो प्रभु ने उसका जीवन में क्या किया वो अनन्यास को नहीं मालूम। दुनिया देखा, दुनिया चकित हो गया। प्रियो, ये सच बात है ना, यही एक मसीह व्यक्ति का गवाही है। प्रियो, हम प्रभु में आने के बाद में लोगों के बीच में हमें कितना बड़ा एक गवाही है। अरे पहले व्यक्ति कैसे था पर आज वो कैसा है। फिर जिसका जीवन बदल गया उसके जीवन में ऐसा एक संदेश रहता है प्रियो, है ना, बहुत बड़ी बात है। उसको बोलता है साक्षी, गवाही, है ना। आज बहुत लोगों के जीवन में लोगों के बीच में एक गवाही नहीं, यही एक बड़ा धोखा का बात है। हमारे जीवन में हमें परखना है। अब देखो, जो भी वचन में हम लोग जक्काई के बारे में सुनता, जब जक्काई के जीवन में यीशु मसीह आ गया, जक्काई बदल गया। अरे इतना अच्छा निर्णय कौन ले सकता, कैसा? यीशु मसीह ने उधर ही कोई शिक्षण भी नहीं दिया। देखो, ये एक बड़ी बात है प्रिय। हमारे जीवन में वास्तव में प्रभु हमारे जीवन में दिल में काम किया तो उसका जिंदगी बदलेगा, है ना। जब लूका उसका 19 अध्याय का 8 वचन, जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। देखो, संपत्ति के पीछे मरने वाला व्यक्ति था। अब देखो, एक लुटेरा आदमी जहां पर 10 रुपए रहने चाहिए उस पे 50 रुपए लेता है, नहीं तो उनको बहुत परेशान करता। ऐसा एक लुटेरा व्यक्ति, अभी वो प्रभु आ गया तो लूटने का स्वभाव सब खत्म हो गया, धन की लालच खत्म हो गया, अभी वो देने वाला बन गया। और वो भी बोलता है, जिससे भी मैंने अगर लिया है ना 4 गुना लौटा दो। गरीबों के प्रति तरस भी आया और जिससे भी लिया 4 गुना लौटाने का दिल भी आया। आप देखो, ये कौन कर सकता? ये है प्रभु का काम। प्रियो, ये तभी प्रभु ने उनका बारे में क्या गवाही है, ऐसा लोगों के बारे में गवाही है। उसका 9-10 वचन, तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी अब्राहम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। देखो प्रियो, हमारे जीवन में यीशु मसीह ये दुनिया में आने का मकसद हमारे जीवन में पूरा हुआ क्या है? मैं खोया हुआ था, मैं प्रभु से दूर हो गया था, लेकिन प्रभु ने मुझे ढूंढ करके निकाला, मुझको बचाया। हमारे जीवन में ऐसे गवाही है क्या? जो भी व्यक्ति प्रभु को पाया उसका जीवन बदल गया। जो लोगों के लिए नुकसान देने वाला अभी लोगों के लिए फायदा होने बन गया। ओनेसिमुस के बारे में पौलुस फिलेमोन को पत्र लिखने के टाइम पर एक शब्द वहां पर प्रयोग करता है। फिलेमोन का पत्र, उसका 11 वचन पढ़ना। वह तो पहले तेरे कुछ काम का न था। देखा, पहले तेरा कुछ काम का नहीं था, पर अब तेरे और मेरे, देखा, अभी तेरे और मेरे भी दोनों के बड़े काम का है। बड़े काम का है। देखा प्रियो, इतना विशेष बात है। एक व्यक्ति प्रभु में आने के बाद में वो सबका काम में आएगा। सबको मिल गया ना? फिलेमोन उसका 11 वचन है। फिलेमोन का पत्र एक ही चैप्टर है। तो इसमें एक बात जानना प्रियो, हमारे जीवन में जो पहले काम की अच्छा काम की नहीं था, अभी वो अच्छा काम ही करेगा। पहले फिलेमोन चोरी करता था, पर तो अभी चोरी नहीं करता, अभी वो भलाई करता, दूसरे के प्रति तकलीफ सहने के लिए वो तैयार। इतना अनोखा बात है। इसलिए ऐसा लोगों को कैसे सम्मान करना करके
फिल्मोन को लिखते वक्त उसका 16 वजन बढ़ना, फिल्मोन उसका 16 वजन। परंतु आपसे दास की तरह नहीं, हाँ। वरन दास से भी उत्तम, हाँ। अर्थात भाई के समान रहे। ओ कितना बड़ी बात है प्रियो, कितनी बड़ी बात है ना। हमारे जीवन में मसीह में आने के बाद में छोटा बड़ा का फर्क नहीं है। आप प्रभु में आया, हो सकता है आप कंपनी का बॉस हो, और तो दूसरा एक हमारा भाई वो वहां का चौकीदार है, लेकिन चौकीदार है तो भी बॉस और इसमें कभी भी भेद नहीं देखना। कंपनी की बात अलग है, बाकी से ऊपर कंपनी में काम करना है, आदर जिसको देना चाहिए देना है, और तो जो बाहर मिलता है कंधे पर कंधा मिलाएगा। दुनिया बोलेगा रे बॉस तो उनको कंधे पर कंधा मिला कर चलता, ओ तब वो बोलेगा ये मेरा भाई है। बहुत बड़ी बात है प्रिय, हमें प्रभु में आने के बाद में हम लोग कभी भी बड़ापन नहीं है ना। हो सकता है एक छोटा सा दुकान में काम करता होगा, दूसरा एक बड़ा कंपनी का बॉस होगा, कभी भी वो आपस में जब मिलेगा भाई भाई है ना। आज भी प्रभु का नासिक मंडली में ऐसा कुछ बात रखा ये नहीं, मतलब वचन बहुत लोगों में कार्य करता है। मैंने देखा है कि मतलब अपना जब डॉक्टर वागड़े था, वो जब भी आएगा कुर्सी नहीं तो इधर नीचे बैठता था, उसको कोई ऐसा कुछ मुझे कुर्सी चाहिए ऐसा कुछ है नहीं, एकदम नम्र होकर मतलब वचन काम किया प्रभु के सामने। ये एक बड़ी बात है प्रियो, हम लोग एक दूसरे को अपना भाई बहन समझना, ये समझ से हम बाहर जाएगा तो भी वहां पर दिक्कत आ सकता। कई लोग मतलब एक दूसरे को अपना भाई ना समझने के कारण समस्या आ जाता है। जब गलातियों 3 अध्याय का 27-28 वचन वाला इतना हमारे लिए इस विषय के लिए प्रकाशन देता है। गलातियों 3 का उनका 27-28 27-28। आज तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है। अब न कोई यहूदी रहा, देखा अभी ना कोई यहूदी रहा और न यूनानी, देखा मतलब अभी ये अन्य जाति के लोग बोल करके इनकार करने के लिए कोई भी विश्वासी यहूदी भाई को आगे नहीं, क्योंकि अभी मार्ग नहीं है। और आगे न कोई दास न स्वतंत्र, देखा दास और स्वतंत्र उसका फर्क नहीं, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। देखा हम सब मसीह यीशु में एक है। प्रियो ये एकता को मतलब भंग करने वाला कोई भी बात प्रभु के लोगों में नहीं होना चाहिए। कोई बात को और भी गहराई में कोलोसियों 3:11 पढ़ना, कोलोसियों 3:11। उसमें न तो यूनानी रहा न यहूदी, न खतना रही, न जंगली, न स्फूर्ति, न दास न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। प्रभु में आने के बाद में हमारा दृष्टिकोण पूर्ण रूप में बदलना चाहिए। हमें अपनी भाई बहन को हमें कैसे देखना है ना, हर एक लोगों में मसीह को देखना, हमें वो प्यार देना। हम यीशु मसीह को प्यार करते हैं ना, वही प्यार हमें अपनी भाई बहन से भी करना। और तो विरोधी के लक्ष्य क्या है, हम ऐसा प्यार ना करें, हम कुछ ना कुछ भेज लाए है। ऊंचा नीचापन लाने वाला निकोड़े में उपदेश कई लोग पलटते हैं, पर तो हमारे बीच में ऐसा कभी ना हो प्रियो। अनेक लोग में मसीह है, हम आपस में भाई है, ये बात को जान करके एक दूसरे को आदर देना है ना, मानो उसको जरूर उड़ाना। हम जो लोगों हम लोगों को कहां से कहां लाया प्रियो, हमारा वास्तविक अवस्था हम भूलना नहीं है ना। जब एफेसियों 2 अध्याय का 12 वचन, तुम लोग उस समय मसीह से अलग, देखो हम उद्धार पाने से पहले प्रभु का जन्म मिलने से पहले हमारा अवस्था क्या था, मसीह से अलग, हम मसीह से अलग थे और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग किए हुए, और प्रतिज्ञा की वाचाओं के भागी न थे, और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित। देखा हम ऐसे लोग थे, पहले का हमारा अवस्था कभी भी नहीं भूलना। और प्रभु में आने के बाद में प्रभु ने हमें कितना बड़ा अनुभव में लाया, अवस्था में लाया, ये भी नहीं भूलना है ना।
पहले अवस्था के बारे में ये तो उसका पत्री है, उसका तीसरा अध्याय का तीसरा वचन। तो क्योंकि तुम भी पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले, भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दासत्व में थे और बैरभाव दाह करने में जीवन व्यतीत करते थे। देखा, बैरभाव दाह करना, इसमें हम जिंदगी बिताते थे। हमारे पुराने समय में हम लोग बिल्कुल शांति से नहीं रह पाते थे। शांति क्या है मालूम नहीं, शांति कहाँ मिलेगा, कैसा मिलेगा मालूम नहीं। परंतु प्रियो, आज हमारा अवस्था, पत्रोस भी उसका बारे में, पहला पत्रोस उसका दूसरा अध्याय का 10 वचन, पहला पत्रोस दूसरा अध्याय का 10 वचन। पहले तो कुछ भी नहीं थे, पहले कुछ भी नहीं थे, पर अब परमेश्वर की प्रजा हो, तुम पर दया नहीं हुई थी। पहले नहीं दया नहीं हुआ था, पर अब तुम पर दया हुई है। दया हुआ है। हम लोगों ने दया पाया। आज हम प्रभु के हाथ में हैं। बहुत बड़ी बात है हमारी अवस्था को जानना। हम लोग आज प्रभु के द्वारा बनाया जा रहा है। उधार पाए हुए अनेक लोगों के जीवन में रोज प्रभु काम करता है। हमारे भी काम पूरा नहीं हुआ, पूरा हो गया तो शायद प्रभु हमको बुरा लेगा। है, हम लोग प्रभु का हाथ में तैयार किया जा रहा है। जैसा हम लोग फिलिपियों 1:6 में पढ़ता है ना, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है। देखा, प्रभु में बुलाहट पाया हुआ अनेक पवित्र लोगों में प्रभु ने अच्छा काम आरंभ किया, वही उसे यीशु मसीह के आगमन तक वो पूरा करेगा। देखा, प्रभु हमें उसकी हाथ में बनाना है प्रियो, उसकी इच्छा के अनुसार हमको बनाना है। यशायाह में सुंदर वर्णन है, यशायाह उसका 64 अध्याय का 8 वचन। तो भी है यहोवा, तू हमारा पिता है, देख हम तो मिट्टी है और तू हमारा कुमार है। देखा, तू हमारा कुमार है, हम सबके सब तेरे हाथ के काम है। देखा, प्रभु अपने हाथ में हमको उसकी इच्छा में मूड करके बना करके तैयार कर रहा है। ओ, कितना सुंदर बात है ना। वही बात पौलुस रोमियो के पत्री उसका 9 अध्याय उसका 19 से 24 तक के वचनों में बहुत विस्तार से खोल करके समझाता है। अतः तू मुझसे कहेगा, वह फिर क्यों दोष लगाता है? कौन उसकी इच्छा का सामना करता है? हे मनुष्य, भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? क्या गढ़ी हुई वस्तु गढ़ने वाले से कह सकते हैं, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? क्या कुमार को मिट्टी पर अधिकार नहीं? कुमार को मिट्टी पर अधिकार नहीं है ना? अधिकार है। कुमार मिट्टी को अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी प्रकार का बर्तन को बना सकता है। हो सकता है लोगों को थूकने का बर्तन, हो सकता है मानो शोकेस में रखने वाला सुंदर बर्तन। कुमार की इच्छा है, कुमार जैसे चाहेगा तो बना सकता है। प्रभु बोलता है, वही सही अधिकार मुझे तुझ पर है। देखा, हमें कैसे बनाना, किस रीति में बनाना, कहां पर रखना, ये सब प्रभु का अधिकार में। और आगे बढ़ना कि एक ही लोंदे में से एक बर्तन आदर के लिए और दूसरे को अनादर के लिए बनाए। देखा, एक आदर के लिए और उसी मिट्टी में से कुछ लेकर के अनादर का भी बर्तन बनाने के लिए अधिकार कुमार को है। और आगे तो इसमें कौन से आश्चर्य की बात है कि परमेश्वर ने अपना क्रोध दिखाने और अपनी सामर्थ प्रकट करने की इच्छा से क्रोध के बर्तनों की, अभी हम क्रोध के बर्तनों को प्रभु ने अभी क्या किया, जो विनाश के लिए तैयार किए गए थे बड़े धीरे से सही, प्रभु ने धीरे से सगा और दया के बर्तनों पर दया का बर्तन बनाया, करुणा का बर्तन बनाया। ये बहुत बड़ी बात है। हमें प्रभु ने कौन सी, हम लोग सिर्फ प्रभु का क्रोध की पात्र था, हम लोग सिर्फ बर्बादी की ओर बढ़ रहा था, परंतु प्रभु ने हम पर दया किया, हमें अनुग्रह का बर्तन बनाया, है ना। इसलिए उस प्रभु से हमें कितना आभार भरा दिल से प्रभु का महिमा करना चाहिए। जब एफेसियों 2 अध्याय का 10 वचन में, इसलिए पौलुस एफेसुस मंडली को कहते हुए क्या बोलता, एफेसियों 2 का 10 में, क्योंकि
क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं। हम उसकी बनाए हुआ है और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सिरजे गए। उन भले कामों के लिए सृजा गया जिन्हें परमेश्वर ने पहले से ही हमारे करने के लिए तैयार किया। बहुत बड़ी बात है। ये सब अगर हम सही रीति में जानेगा तो अपन कितना भी प्रभु का स्तुति करें तो बहुत कम है, बहुत कम है। मैं हर एक पवित्र लोगों को विनती करता हूँ, हमारे जीवन में प्रभु यदि हमारे जीवन में एक काम नहीं किया होता तो हमारा अवस्था क्या होता। अब सोचो, यदि आपका उद्धार नहीं हुआ होता शायद आप ये दुनिया से कब का नष्ट हो सकता था और वो नरक की आग में बढ़ सकता था। और जो प्रभु की दया दृष्टि हम पर पड़ने के कारण प्रभु ने हमको बचाया और एक आशा भरा जीवन दिया। और आज हमें मृत्यु का कोई डर नहीं, आज हमें पक्का मालूम हो गया आज मैं मर गया तो मैं प्रभु के साथ स्वर्ग में रहेगा। कितना बड़ा हिम्मत हमें प्रभु ने दिया प्रियो, है ना। हमारे प्रभु कभी झूठ नहीं भूलता, है ना। उसका सच्चा वचन पर विश्वास करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। आज हमें रोज प्रभु से सीखना है। क्या करना? प्रभु से सीखना है। प्रभु सबको नहीं सिखाता। प्रभु का हर एक बातों में प्रभु का एक नियम है, वो ध्यान से सुनना। प्रभु किसको सिखाता मालूम है? जब भजन संगीता उसका 25 अध्याय का 9 वचन पढ़ना। भजन संगीता 25 अध्याय का 9 वचन। लोगों को न्याय की शिक्षा देगा। किसको शिक्षा देगा? नम्र लोगों को या दीन लोगों को। देखा, नम्र लोगों को प्रभु अपना मार्ग सिखाएगा। प्रियो, यदि हम प्रभु का मार्ग जानने के लिए अपनी बुद्धि से कितना भी कोशिश करेगा तो संभव है? कभी नहीं, कभी नहीं। क्योंकि प्रभु का मार्ग और हमारा मार्ग का अंदर कितना है? ये धरती और आकाश की फर्क है। इसको मतलब कोई भी हम समझ नहीं सकता। प्रभु का मार्ग कभी भी हम बुद्धि से नहीं समझ सकता। इतना महान प्रभु का मार्ग प्रभु नम्र लोगों को सिखाएगा। देखा, उसका 12 बजे पढ़ना। उसी कौन है जो यहोवा का भय मानता है, यहोवा उसको उसी मार्ग पर। देखा, यहोवा की भय मानने वालों को प्रभु उसी मार्ग पर जिससे वह प्रसन्न होता है चलाएगा। देखो, आज हमें ये बात को परखना है, मैं प्रभु का भय मानता है क्या? प्रभु का भय मानेगा तो शेर को देख के डरता है वो भय नहीं, आदर युक्त भय। हमेशा याद रखना, प्रभु का भय मानने का अर्थ आदर युक्त भय बोलेगा तो प्रभु ने मेरे ऊपर इतना बड़ा प्रेम किया और मुझे बजाने के लिए अपने आप को दिया। उस प्रभु का दिल को दुख देने वाला कोई भी बातों में मैं नहीं जाऊंगा। मैं किसी कारण से मैं प्रभु को दुख नहीं दूंगा। वो है आदर युक्त भय। बहुत बड़ी बात है ना। जब 32 भजन संगीता में दावीद गाता है, 32 भजन संगीता उसका 8 भजन, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा, मैं तुझे बुद्धि देगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा, उसमें मैं तेरी अगुवाई करूंगा, मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा, मैं कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। सम्मति दिया करूंगा, मैं तुझे लेकर चलूंगा। बहुत बड़ी बात है प्रियो। आज हम प्रभु के ओर से वो अगुवाई पाता है क्या? हर एक बातों में अगर हम प्रभु को सुनने के लिए अगर हमारा दिल की इच्छा है तो प्रभु वो काम करने नहीं देगा भाई। हमारे प्रभु से कोई भी काम असंभव नहीं है ना। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप प्रभु के हाथ में सौंपो और ये जो कुड़कुड़ाने का स्वभाव छोड़ दो, है ना। कभी भी कोई आता है तो ऐसे क्यों प्रभु, ऐसा सवाल आने नहीं देना। प्रभु इस मुसीबत को भी सब्र करने का अनुग्रह मुझे दे। क्या प्रार्थना करना? प्रभु इस प्रतिकूल को पार करने का मुझको अनुग्रह दे। मैं हर समय तेरी स्तुति करूं, तेरी धन्यवाद करूं, क्योंकि मैं जानता हूं मैं तेरा प्रिय है, क्योंकि तूने मुझको अपना मूल्यवान लहू से खरीदा है। प्रभु मैं तेरा है और तू मेरा है, इसलिए मेरे लिए जो अच्छा रहेगा वही बात मेरे जीवन में होने देगा। इसलिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। कितना भी संकट में, कितना भी प्रतिकूल में हर एक पवित्र लोग हमेशा यही कहना,
कभी भी देखो बहुत दुख संकट मुसीबत आया, मोसे बहुत बुद्धिमान था, मिस्रईम की सारी विद्या सिखा हुई व्यक्ति है, और तो प्रभु का मार्ग से अनजान था प्रभु के मार्ग से अनजान था, इसलिए वो प्रभु को बोला, क्योंकि आपको मालूम है प्रभु नंबर लोगों को सिखाता है। मूसा के जीवन में आपको मालूम है उस समय के लोगों में स्वर्ग गवाही दिया है ना, जब गणना उसका 12 अध्याय उसका 3रा वचन, गणना 12 का 3। मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले सब मनुष्यों से हाँ। बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। देखा, बहुत अधिक नम्र नम्र स्वभाव का था। आप बताओ प्रियो, उस समय में आप सोचिए, अगर उस समय में 25 करोड़ लोग रहते थे, उनको सबको जानने वाला प्रभु बोलता है उन सबसे भी बढ़कर मूसा नम्र स्वभाव का था। देखा, अनेक लोगों को व्यक्तिगत रीति में जानने वाला प्रभु का गवाही है। ओ आप सोचो प्रियो, मूसा कैसे व्यक्ति था और तो अभी कितना नम्र बना, और उतना नम्र बना, इसलिए नम्र बनने के कारण पहले थोड़ा घमंड था, मैं भी कुछ कर सकता है, दिखा सकता है। प्रभु को बोला था, प्रभु मैं चलता ना, मैं लेकर जाता इनको है। प्रभु ने बोला समय नहीं आया, परंतु जब प्रभु ने उनको 40 साल परिश्रम में शिक्षण दिया, तब प्रभु ने बोला अभी तुम पास हो गया है, पास हो गया, अभी तुम मेरे इच्छा के अनुसार काम कर सकता है, नहीं है ना प्रभु, अभी मेरे भी सामने देखा, तो प्रभु बोला अभी मैं तुझे देखा। प्रियो, कभी भी हमारा जीवन में अपनी कोई भी बातों के भरोसे पर, आज लोगों का मानो भरोसा पूरा अपना धन पर है, अपने ज्ञान पर है, नहीं तो रिश्तेदारों में है, ये सब धोखा है प्रियो। प्रभु हमारे सब कुछ होना, प्रभु के भरोसा में हमें हर जीवन का हर एक कदम बढ़ाना। देखो, इसलिए मूसा हमेशा प्रभु को बोलता था, प्रभु आगे का मार्ग बताओ, है ना। जब निर्गमन उसका 33 अध्याय का 13 वचन, निर्गमन 33 अध्याय का 13 वचन, और अब यदि मुझ पर तेरे अनुग्रह की दृष्टि हो, यदि तूने बोला ना मुझे तुझ पर अनुग्रह हुआ, ठीक है, अगर आज आपका अनुग्रह का दृष्टि मुझ पर है तो मुझ पर क्या करना, मुझे क्या करना, तो मुझे अपनी गति समझा दे। देखा, अपनी मार्ग मुझे समझा दे। प्रियो, ये कितना अनोखा बात है, प्रभु तेरी मार्ग मुझे समझा दे। प्रियो, हर रोज हम अपनी मार्ग में नहीं चलना, हमें कितना भी अच्छा लगेगा वो मार्ग भी अंत में मृत्यु में ले जाएगा। ये वचन आपको मालूम, 2 जगह पर नीति वचन 14 का 12 वचन में और 16 का 25 में, दोनों जगह पर नीति वचन में लिखा मनुष्य को कभी एक मार्ग अच्छा देख पड़ेगा, आखिर में मृत्यु मिलेगा, नाश हो जाएगा। प्रियो, हम कितना भी बुद्धिमान हो, है ना, हमारी समझ में आने वाला अच्छा से अच्छा काम भी हमें नाश में पहुंच जाता, प्रभु का मार्ग में वो लेकर नहीं जाएगा प्रियो। इसलिए हर बात में प्रभु तेरी मार्ग मुझे दिखा दे, तेरी मार्ग पर मुझे ले चल, ऐसे एक प्रार्थना बिंदी होना चाहिए प्रियो। मूसा ने प्रार्थना किया, प्रभु सुना है कि नहीं? सुना है ना। 103 का 7 उसने मूसा को अपनी गति हाँ। और इस्राएल पर अपने काम प्रकट किए। देखा, मूसा को अपना मार्ग बताया। मूसा दुनिया में सबसे नम्र व्यक्ति था, इसलिए प्रभु ने बोला ना, मैं नम्र और दीन हूं, मेरा जुआ लेकर मुझसे सीखो। प्रियो, हमें रोज प्रभु के साथ चलने की बात प्रभु से हमें सीखना है? प्रभु हमें सिखाने के लिए तैयार है और तुम सीखने के लिए तैयार नहीं। सीखने की तैयारी क्या? हमें नम्र बनना, हमें कोमलता होना। उस अवस्था में अगर पहुंच जाएगा, प्रभु बोलेगा मेरा क्लासरूम में बैठने के लिए तू योग्य है। और जो नम्र नहीं है, प्रभु उसको नहीं सिखाएगा। इसलिए प्रभु में आने के बाद हमारे जीवन में
हमारा हरेक चाल चरण में बदलाव आना चाहिए। कैसे होना चाहिए? हमारा चाल चरण कैसे होना चाहिए? एफिसियों का पत्री उसका 4 अध्याय 1 से 3 वचन पढ़ना। एफिसियों 4 अध्याय का 1 से 3। इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो। देखो, हमें मिला हुआ बुलाहट का योग्य चाल चलना। और आगे अतः सारी दीनता और ये जीवन में हमें मिला हुआ बुलाहट का योग्य जीवन बिताने वाले व्यक्ति कैसे होना? सारे दीनता और नम्रता सहित। देखा, सारे दीनता और नम्रता सहित होना बहुत बड़ी बात है। आपने देखा होगा जब सेल्समैन आता है ना, क्या नम्रता से बात करता है ना। आप अनपढ़ व्यक्ति रहेगा तो भी बोलेगा सर सर। जिंदगी में कभी कोई साथ नहीं बोला पर तो इतना एजुकेशन डिग्री पाया हुआ है, सूट कोट टाई वाला बांधा हुआ है, और आपको वो बोल रहे हैं सर। हम क्या करता? हम सीढ़ी पर चढ़ते ऊपर चढ़ जाता। देखो भैया, और वो व्यक्ति इतना नम्र होकर के आपको इतना सम्मान करता है तो वो बुलाहट सुनने वाला व्यक्ति क्या करता? पर चढ़ जाता। इसलिए धोखा देने में आशा ही हो जाता, बच जाता। प्रियो, हमारे प्रभु से हमें सीखना है तो हमें नंबर मिलने है ना। एक बात मैं आपको पूछूं, वास्तव में मेरे से गलती हो गया जानने के बाद में कितने लोगों ने ये नया साल में सॉरी मांगा? ये नया साल में हम लोगों ने बहुत निर्णय लिया ना, और तो अभी तक आज 11वां दिन है। आप बताइए, ये नया साल में कितनी बात अनुचित रीति में हुआ, अयोग्य रीति में हुआ, पर तो कभी एक बार भी सॉरी बोला? ये दुनिया में सॉरी बोलने का ना जरूरत पड़ा हुआ एकमात्र व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह ने कभी भी किसी को कभी सॉरी नहीं बोला, क्योंकि वो ही एकमात्र मार्ग है ना। वो सिर्फ हमें मार्ग बताने वाले नहीं, वही मार्ग है। वही मार्ग पर हम नहीं चलता, इसलिए हमको सॉरी बोलना पड़ता। देखा, ये हम लोग कभी अपने अपने मार्ग में जाता, कभी हमको सॉरी बोलना पड़ता। ये बात को जानना, हमारे जीवन में हमें कैसा चलना है, नम्र और दीन होकर। और आगे अतः सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। कैसे सहना? प्रेम से। दांत पीछे करनी। कई लोगों को सहता है क्योंकि उल्टा कुछ कर नहीं सकता, करेगा तो और थप्पड़ मिलेगा। इसलिए मेरे तो ताकत रहता तो मैं दिखाता, लेकिन ठीक है अभी मैं सह लेता हूँ। देखा, ऐसा सहना नहीं, प्रेम से। यीशु मसीह ने जैसे सहा, यीशु मसीह हमारे लिए हर बात में आदर्श है ना। सहना भी, नो कंप्लेंट, नो ऑब्जेक्शन। पिछले घर में भी मेरा पति को और मेरा बेटी को बोलता हूँ, मैं अभी कुछ भी बात है मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, सब सब्र करूंगा। लेकिन देखना, आप लोग जो करता है सही करता है कि नहीं, अपना घर में भी वो गवाही होना चाहिए ना। प्रियो, हमें वो कोमलता में ही चलना, उसका फायदा बढ़ाने की कोशिश नहीं करना, बदलना, नहीं तो बड़ा नुकसान काटेगा। ये बात तो मैं साहब लोगों ने मेरे को बहुत समझाया, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ। हर एक घर ना, एक बार एक प्रचार कर रहा था। प्रचार क्या था? नम्रता के बारे में, गुस्सा नहीं होला। उसका पति वैसे ही कदम होने के टाइम पर बिस्तर लेकर के आया। सभी लोग पूछे ये क्या बात है? बोले इधर ही लड़ दो, इधर कितना अच्छा लगता, घर में आएगा तो मर्डर करता, और वैसे झगड़ता। देखा, अच्छा हो गया मेरा पति और बच्चा बिस्तर लेकर नहीं आया।
नहीं तो मेरा प्रचार होने के बाद में मेरा क्या अवस्था रहता। Praise the Lord। प्रियो, ये कोई मजाक की बात नहीं है, सच्ची बात है प्रियो, बहुत सीरियस बात है। प्रभु हमको जो आलोचना देता है प्रियो, बहुत जरूरी बात है। आज हमें अपना घर में गवाही है क्या, हमारी पत्नी और बच्चा हमारे बारे में क्या बोलेंगे, हमारे पड़ोसी लोग हमारे बारे में क्या गवाही देंगे, ये जरूरी बात है प्रियो, है ना। प्रभु का वचन कहता है तुझे यीशु मसीह की नम्रता धारण करना है ना। और आगे, और मेल के बंधन में, मेल की बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न, आत्मा में एकता रखने के लिए यत्न करना प्रियो। हम लोग प्रभु की आत्मा पाए वाले हो गए, हम सभी ने एक ही आत्मा पाया। हमारे बीच में कभी भी थोड़ा भी दरार आने नहीं देना, बहुत बड़ी बात है ना। इसलिए किसी को थोड़ा डांटने के लिए भी डरना पड़ता अभी, है ना। बहुत संभाल कर हर एक काम करना भी, क्योंकि हम प्रभु के जन हैं। कोई भी किसी प्रकार विरोधी की धोखे में ना गिरने देना, प्रभु का प्यार में हर एक बातें हमें समझाना, और प्यार में, प्रभु के प्यार में एकता रखना। प्रभु के आत्मा बिना, प्रभु के सहायता बिना ये नहीं संभव है। इसलिए पहली बात है हमें उस नम्रता में चलना। दूसरी बात है पड़ोसियों, तीसरा अध्याय का 12 वचन के बीच में एक शब्द ऐसा है, तुम इस नम्रता को धारण कर लो। एक शब्द ऐसा है, सहनशीलता धारण करो। हाँ, नम्रता और सहनशीलता। हाँ, क्या है? नम्रता और सहनशीलता धारण। हाँ, नम्रता को धारण कर लो। मैं उसमें से एक शब्द को उसके लिए लेता हूं। कई बात उसमें नम्रता को धारण कर लो, है ना। हमें क्या करना? नम्रता को धारण करना। यीशु मसीह को धारण किया करके हम लोगों ने पढ़ा ना। यीशु मसीह कौन है? नम्र है। तो प्रभु का वचन कहता है तुझे भी नम्रता को धारण करना, नम्रता को धारण करना। और जब भी वचन आता है ना, वचन को हम लोग गुस्सा से नहीं स्वीकारना, नफरत से नहीं स्वीकारना। ना कई लोग वचन आने के टाइम पर बहुत गौर से देखता है, अरे भाई तुझे सुधरना है तो सुधरो, लेकिन गुस्सा से मत देखो। इसे मानो कुछ गलती प्रकट हो गया तो मैं प्रभु के दास को खाएगा, नहीं। प्रभु का वचन जो भी आता है, वचन कहता है नम्रता से ग्रहण करो। कैसे ग्रहण करना? हाँ, याकूब 12 अध्याय उसका 21 वचन। सारी मलिनता और भेदभाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो। देखा, उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। हाँ प्रियो, ये कोई भी वचन को अब छोड़ना नहीं है, वचन को जाने नहीं देना। हमारे जीवन में प्रभु ये वचन के द्वारा कोई गलती सुधारना चाहता है तो वो गलती को सुधार करके इस वचन को जाने ना देते हुए वचन को ग्रहण कर लो। कितनी बड़ी बात है। जब वो वचन ग्रहण करेगा आप सुधर जाएगा। तो आज लोग क्या करता, सुधरता नहीं, वचन छोड़ देता, सुधरने के लिए तैयार नहीं, वचन छोड़ देगा। वचन जाएगा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हम नहीं सुधरेंगे। प्रभु के मुझसे आने के टाइम पर भी कई लोगों का निर्णय क्या है, हमको कुछ भी बोलो, हम नहीं सुधरने वाला। हाँ, देखा, ऐसा होना चाहिए नहीं ना भाई। वचन को ग्रहण करो। वचन को ग्रहण करने का मतलब यीशु मसीह को ग्रहण करो। यीशु मसीह का ग्रहण करने का अर्थ तो मसीह के रूप में जाओ। यीशु मसीह का रूप, यीशु मसीह की स्वभाव आप में होना, उसका मार्ग है वचन को ग्रहण करना। देखा, आज यीशु मसीह हमें खाने पीने दे रहा है वचन के द्वारा। ये वचन को खा लो, पी लो, इसको नम्रता से ग्रहण कर लो, है ना। देखो, जीवन में हो सकता है कोई व्यक्ति सही मार्ग को छोड़ दिया, सही मार्ग को छोड़ दिया तो उसके ऊपर गुस्सा मत करो, उसके ऊपर लाठी लेकर के मत पड़ो। उसके जीवन में क्या करना, गलतियों 6 अध्याय का 12 वचन, गलतियों 6 अध्याय के 12 वचन,
हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो, तुम जो आत्मिक लोग जो है नम्रता के साथ, कैसा नम्रता के साथ ऐसे को संभालो। देखा, बोले कि मतलब उनके साथ नम्रता से व्यवहार करेगा तो वो मन फिर करके वापस आ सकता है। लेकिन अपना दिल कठोर ना करो, है वो दोषी को जाने दे, उसको बिल्कुल रहम मत करो। ऐसा कठिन हृदय नहीं होना चाहिए, नम्रता से समझाओ। बहुत बड़ी बात है प्रिय, है ना। बहुत लोगों को हमने प्रभु का प्रेम में नम्रता से समझाया तो भी समझा नहीं, वो बात अलग है, आगे का बात अलग है। लेकिन एक बात है प्रियो, हमें ऐसा प्रतिकूल अनुभव में बहुत कष्ट तकलीफ देने वालों को भी नम्रता से समझाना। कभी भी ऐसे समय में कूद ठोकर खा सकता है, मतलब बहुत भारी विपत्ति में पड़ सकता है, हमारी आत्मीयता में चूट पहुंच सकता है। लेकिन प्रभु का वचन कहता है तो नम्रता से उसको समझाओ। देखा है, जो नम्र नहीं है ऐसे लोगों को समझाने नहीं जाना। कई लोग ऐसे जाएगा तो वो भी जाएगा, उसके पीछे वो भी रद्द हो जाएगा। सच्ची बात है ना, है? हमें नम्र होना प्रियो। हर एक वचन प्रभु का वचन में लिखा वो एक एक बात सत्य है। मुझे मालूम है, एक व्यक्ति ने बोला हो गया तो मैं समझाऊंगा, समझाने के लिए गया वो भी गया। अभी मैं नाम क्या बोलूं? सच बात है प्रियो, समझाने जाने वाला नम्रता से समझाना। प्रभु जो बोला ना वो रूट पर ही जाना, गलत रूट मत लेना। हम समझाते हैं मत जाओ, नहीं मैं गया, वो भी गया। क्या गया? बहुत दुखदायक बात है। मैं आपको कितना लिस्ट बताऊं, है? प्रभु की बड़ी दया है प्रियो, प्रभु अभी तक हमें बनाए रखा। मैं इसलिए हमेशा प्रभु के साथ संगति करते रहना चाहता हूँ। बहुत बड़ी बात है, प्रभु की संगति में बढ़ते जाओ, है ना। और एक बड़ी बात, मतलब जब भी अगर हम ऐसा कोई कठोर दिल वालों को है, उनको समझाने के टाइम पर भी नम्रता से समझाना, सिखाने के टाइम पर, है ना। जब दूसरा तिमोथी दूसरा अध्याय उसका 25 और 26 हो जाए, बहुत अनोखा वचन है। को नम्रता से समझाए, वापस वह विरोधियों को नम्रता से समझाए, नम्रता से समझाए। क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे, वे भी सत्य को पहचाने। देखा, बहुत बड़ी बात है। हमको नम्रता से समझाना, समझाने के समय में भी हमारे शब्दों में वो नमकीन किया होना चाहिए, है ना। नम्रता से समझाना। अनेक पवित्र लोग अगुमान में खास करके बहन लोगों को अपनी पहनावों के बारे में बताने के टाइम पर, पत्रोस कहते आने के टाइम पर एक अच्छा आभूषण के बारे में बोलता है ना। ये आभूषण जरूर पहनना। कौन सा आभूषण मालूम है? पहला पत्रोस 3 अध्याय के 4 में, वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे। ये प्रभु का दृष्टि में, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। मूल्य बड़ा है, मूल्यवान आभूषण आपने पहना। क्या बोला? आपको समझ में आया? इसको धारण करने में अच्छा लगता है। नम्रता और दीनता प्रभु की दृष्टि में हमारे लिए मूल्यवान आभूषण है। क्या बोलता? मूल्यवान आभूषण है। ये दुनिया का सोना चांदी मूल्यवान पत्थर से बनाया हुआ वो माला पहनने से बढ़कर प्रभु का दृष्टि में मूल्यवान आभूषण नम्रता है। क्या बात है। हम लोग वो धारण करते हुए प्रभु को दिखता है ना, प्रभु बोलेगा ये व्यक्ति मेरे लिए मूल्यवान है, इन्होंने मूल्यवान बात पाना है। ऐसा लोगों का जीवन में डर नहीं रहेगा। अभी आपको मालूम है, दुनिया की रीति में 2 करोड़ का मोती का माला पहना, रात को नींद आएगा?
या तो कहा तो कि बेल लगाएगा तो हवा उड़ जाता। जान लेने के लिए आया, मोती लेने के लिए नहीं आया। मैं बोला ना, हमारे केरला में एक घर में शादी हुआ, मतलब बहुत आभूषण पहना, गड़ा पूरा आभूषण। रात को चोर आया तो क्या हुआ, आते ही लड़का का माँ जाकर दरवाजा खोला, चोर ने उसको मारा, वो उधर गिर गया, खत्म। चिल्लाया, बेटा भाग कर आया, बेटा भाग कर आते दिया, उसको भी मारा, उधर गिर गया। अब ये पति ने देखा, वो किचन में भाग गया और ये पूरा निकाला, बोला ये ले जाओ और तो मुझे बचाओ। और तो उन्होंने सोचा इसको बचाएगा, तो इन्होंने तो शक्ल देख लिया, एक खतरा है, उसको भी मारा। लेकिन वो मरा नहीं था, वो उसका जान नहीं गया था। बाद में पड़ोसी लोग जब आया, सब खून में पड़ा है, ये लड़की थोड़ा उसमें जान है, जा करके हॉस्पिटल उठा के तुरंत लेकर गया। उसने बताया कौन था, इसलिए वो लोग जल्दी पकड़ा गया, लेकिन वो मर गया। सब कुछ गोल कर दिया तो भी मर गया। देखा प्रियो, उसे भी भारी आभूषण प्रभु आपको दिया, स्वर्ग सम्मान करने वाला आभूषण, आपको प्रभु का दृष्टि में आप अच्छा लगने वाला आभूषण, ये नम्रता का है। घमंड, घमंड सबसे बड़ा पाप है। ये सब पाप के लोग क्या करता, घमंड करता, घमंड करता है। प्रियो, कितना भयंकर बात है। हमारे जीवन में प्रभु ने ऐसे बातों से हमको बचा लिया, है ना, बचा लिया। प्रभु को कितना धन्यवाद चाहिए। आज भी बहुत लोग छूट दे रहा है, कौन लोग, क्योंकि खतरा, प्राण की खतरा। कभी भी चोर की दृष्टि में पड़ेगा, आपका जान लेगा वो। तो कमाने मेरा हम लोग कुछ ना भी रात को भी अकेले में जाने के लिए कोई डर नहीं, और तो आभूषण बना वो लोग, बाप रे, डरता है, वो नहीं आता, वो डर को गले में बांधा है। प्रभु का वचन बहुत सुंदर है प्रियो। अगर हम प्रभु का वचन के आधार में नम्रता को धारण करेगा तो हमारा आनंद बढ़ेगा, है ना। जब यशायाह 29 का 19 है, यशायाह 29 अध्याय का 19 है, लॉर्ड जीसस, नम्र लोग यहोवा के कारण फिर आनंदित होंगे। देखा प्रियो, नम्र लोगों में आनंद बढ़ते जाएगा, आनंद घटेगा नहीं प्रियो। आनंद, ये हमें आनंद देने वाला एक अनोखा अनुभव है। इसलिए अनेक पवित्र लोगों को मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस हाल में प्रभु का मार्ग जानकर, प्रभु का दिल को आनंदित करके, हमें भी हमेशा, अभी आपको मालूम है, इतना सतावट में, इतना तकलीफ में, जेल में पड़ा होने के टाइम पर भी और रोज दूसरों को पत्र लिखता है, मैं इतने दुख में हूं, बहुत संकट में, इसलिए मेरे लिए प्रार्थना करो। ऐसे बोला नहीं वो बोलता है तुम लोग प्रभु में आनंद करो, मैं इतनी प्रभु में हूं, मैं बहुत आनंद दे। देखो कहां पर लिखा, फिलिपियों 4:4, सबको मालूम। देखा प्रियो, प्रियो, एक सच्चा नम्र व्यक्ति को कहीं भी रहेगा तो वो बोलेगा मैं इसका ही लायक है, मैं इसका लायक है, क्योंकि मैं प्रभु का दास होने कर मुझे ये भी मिला, बहुत हो गया। प्रियो, वो बोलता है मुझे कितना भी कष्ट आए, तकलीफ आए, कभी भी मैं आनंदित हूं। आनंदित है कि नहीं, आनंदित है ना प्रियो, आनंदित है। एक नम्र व्यक्ति हमेशा आनंद रहता। दूसरा कोरिन्थियों 12 का 10 वचन आपको याद है ना, मैं इसलिए आपको बोलना चाहता हूँ, जो इस कारण में मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकट में प्रसन्न हूँ। मैं आनंदित हूँ, प्रसन्न बोलेगा तो आनंदित हूँ। देखा प्रियो, मसीह में होने के कारण हम लोगों को प्रभु ने हमें चुना। इसी कारण मैं हर एक पवित्र लोगों को बताना चाहता हूँ, इस हाल में एक अच्छा निर्णय लेना। ये भी एक दूसरे को मिलेगा तो कैसे मिलना, आनंद से।
मिलेगा? Yes. ओ, देखो आनंद से मिलना है, अपने आप को नम्र और दीन करना, बात मानना भी, बात मानना, और हर रोज फर्कना, मुझे में आत्मा का बल है कि नहीं, आत्मा का बल क्या देखा आनंद है ना, अब आत्मा में नहीं, आत्मा में नहीं तो आनंद कहाँ मिलेगा? कितना खर्च करेगा तो भी नहीं मिलेगा, कितना दाम देगा तो भी नहीं मिलेगा प्रियो। इसलिए आनंद में रहने का प्रबंध प्रभु ने किया, हमें प्रभु ने अपना आत्मा दिया, आत्मा में आनंद है, ढल जाने वाला आनंद है क्या? नहीं है ना, बना रहने वाला आनंद। कितना बड़ी बात है, इसका मतलब क्या है कि ये नया साल हर प्रकार हमें अपने आप को नम्र और दीन करना, तुम्हारा कोमलता सब मनुष्यों में प्रकट हो, क्योंकि प्रभु निकट है, प्रभु निकट है प्रियो। कोई भी कितना भी प्रतिकूल क्यों ना हो, तभी भी हमें प्रभु का वो दिव्य स्वभाव में बैठते हुए, धारण करते हुए, प्रभु का जुआ लेकर प्रभु से सीखते हुए हमेशा जीवन का मार्ग में चलना। जीवन का मार्ग बोलेगा तो यीशु मसीह है ना, मसीह में बना रहना, मसीह में पाया जाना है, मसीह से आलोचना पा करके जीवन बिताना। प्रभु ये वचनों के द्वारा सबको आशीष दे, प्रभु को महिमा मिले।